वेलकम माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है। आपको बताना है कि ये जो वर्ग दिया गया है इसके दोनों विकर्ण कौन सा ए और सी, ये जो विकर्ण है डायगोनल्स हैं और बी, डी और बी ये दोनों बराबर हैं। और दूसरा पार्ट में बताया है कि एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, समद्विभाज करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। यहाँ पर ये जो कोण हैं ये सब समकोण हैं, ये भी आपको सिद्ध करना है। ये सिद्ध करने के लिए हमको पहले बताना पड़ेगा कि AC जो रेखा है वो BD के बराबर है। अब देखिए कोण एक कोण बनता है ABC, ठीक है, एक कोण बनता है ABC, कौन सा, ये वाला त्रिकोण बनता है ABC, ये वाला एक त्रिकोण बनता है, त्रिकोण AB और C। और एक त्रिकोण बनता है BAD, ठीक है, यानी कि BAD ये वाला एक त्रिकोण ये बनता है, एक त्रिकोण बनता है BAD। ये दो त्रिकोणों में क्या है, एक जो रेखा है AB, ये वाली रेखा ये दोनों में समान है। AB इक्वल टू AB ये कॉमन रेखा है, ये इस त्रिकोण में भी आती है इस तरफ और इस त्रिकोण में भी आती है, ठीक है, इस त्रिकोण में भी आती है और इस त्रिकोण में भी आती है, इसलिए दोनों बराबर है। तो इसकी एक साइड जो है वो बराबर हो गई। और AB जो रेखा है ये तो कॉमन हो गई। अच्छा, दूसरा क्या, ये एक रेखा है BC, ठीक है, तो BC जो रेखा है ये किसके बराबर है, AD के बराबर है, AD, ठीक है, क्योंकि ये एक वर्ग है और वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है, इसलिए चारों साइड बराबर होती है, इसलिए BC इज इक्वल टू AD। तो ये जो त्रिकोण हमने दो बनाए हैं, एक ये वाला ये वाला, इसमें BC और AD भी समान हो गए। इसी प्रकार से कोण B और कोण A यानी DAB, कोण DAB और कोण ABC, DAB और ABC ये भी समान हो गए, यानी ये एंगल जो है आपके समान हो गए। अब देखिए हमारे पास में क्या निकला कि एक तो SSA, ये तीन साइड बराबर होगी, दो साइड और एक कोण बराबर हो गया, इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग समय कंग्रुएंट है, ये हमारे को ये तय हो गया। हाँ, अब क्योंकि ये सर्वांग सम है, कंग्रुएंट है, इसलिए हम कह सकते हैं कि AC जो है BD के बराबर है। AC इक्वल टू BD, यानी ये हमारा एक प्रूव हो गया। पार्ट 1 आपका ये हो गया। AC इक्वल टू BD क्या है, CP/CT रूल के अनुसार, यानी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ए कंग्रुएंट ट्रायंगल। ये कंग्रुएंट ट्रायंगल के दोनों पार्ट हैं AC और BD, ये इसका ये पार्ट है, ठीक है, AC जो है AC इसका पार्ट है और BD जो है इसका पार्ट है, इसीलिए ये दोनों बराबर हो गए हैं। तो हमारा जो पहला पार्ट है डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, ठीक है, ये हमारा सिद्ध हो गया है, एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, सिद्ध हो गया। अब हम आते हैं दूसरे पार्ट पे। अब हमें ये बताना है कि AC और DB ये जो डायगोनल्स हैं AC और DB ये एक दूसरे को काटते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। कैसे करेंगे, देखिए एक कोण है OBA, यानी ये त्रिकोण, ये जो एक ट्रायंगल है OBA और एक त्रिकोण है ODA, ठीक है, ये वाला एक त्रिकोण है ODA। इनमें क्या है, OB और OD, ठीक है,
ओ बी, इसमें ओ बी कौन सी लाइन, ये वाली लाइन, और इसमें ओ डी यानी ये वाली लाइन, ये दोनों बराबर हैं। ये प्रूव कर चुके हैं हम पहले, ठीक है। और बी ए और डी ए ये भी बराबर हैं, ये बी ए और ये डी ए, बी ए एंड डी ए आर इक्वल, क्यों कि साइड्स ऑफ ए स्क्वायर ए बी सी डी की दोनों चारों साइडें बराबर होती है, इसीलिए ये भी बराबर है, ये भी हम प्रूव कर चुके हैं। और ओ ए और ओ ए यानी ये वाले जो है ओ इसके दोनों ओ ए है, ये कॉमन है, ठीक है। ओ ए एंड ओ ए इज कॉमन है, ये धीरे धीरे समझिए। इसीलिए ये जो दोनों कोण हैं ओ बी ए और ओ डी ए, क्योंकि इसमें तीन भुजाएं समान हैं, इसीलिए ये कॉन्ग्रेजेंट हो गए। अब देखिए कोण ए ओ बी, ये अब कोणों पे आते हैं हम, ए ओ बी यानी ये वाला कोण, ठीक है। कोण ए ओ बी किसके बराबर है, कोण ए ओ डी के, ए ओ डी यानी ये कोण इसके बराबर है। क्यों है कि क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, कंग्रुएंट है, इसलिए सीपीसीटी रूल के अनुसार यानी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ए कंग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल, इसीलिए क्योंकि ये दोनों के पार्ट का ये कोण इसके कोण के ऊपर आ जाएगा, इस त्रिभुज को हम इसके ऊपर उल्टा रख देंगे तो ये कोण जो है इस कोण के ऊपर आ जाएगा, इसीलिए ये ए ओ बी यानी कोण ये वाला और ए ओ डी यानी ये वाला कोण जो है ये दोनों इक्वल है। अब देखिए कोण ए ओ बी और ए ओ डी ये जो है इक्वल क्यों है, इसलिए है कि ये दोनों कोण है इस एक लाइन के ऊपर है। ये बी डी जो लाइन है, ये बी डी लाइन पे होने के कारण ये एक लाइनियर पेयर बनाते हैं, लाइनियर पेयर यानी रेखिक युग्म बनाते हैं, ये रेखिक युग्म बनाते हैं। इसीलिए ये क्योंकि एक लाइनियर पेयर में दो कोण होते हैं, उन दोनों का टोटल कितना होता है 180 डिग्री। तो ये ए ओ बी और ए ओ बी, ठीक है, कोण ए ओ बी प्लस कोण ए ओ डी कितना हो गया, ये दोनों मिला के आपके हो गए 180 डिग्री। क्योंकि ये लाइनियर पेयर है, ये एक रेखिक युग्म है, इसलिए ये कोण और ये कोण मिलके 180 डिग्री हो गए। और हमने अभी कहा था कि AOB जो है ये AOD के बराबर है। देखिए ये हमने अभी लिखा था कि AOB इज इक्वल टू AOD, तो AOB इज इक्वल टू कोण AOD दिया हुआ है, तो ये क्या हुआ 90% हो गया, 90 डिग्री है, ये आपस में बराबर हुए ना दोनों कोण, तो ये 90 डिग्री हो गया। AOB और AOD बराबर है, इसलिए 90 डिग्री हो गया। और दूसरा जो कोण है AOD और AOB दोनों जो है 90 डिग्री हो गए। तो इसलिए हमें पता लगा कि ये AC है, रेखा AC है, ये AC is perpendicular to BD, AC is perpendicular to, ये AC रेखा है, ये BD रेखा के परपेंडिकुलर है, यानी इसके ऊपर लंब है, ये दोनों तरफ, इधर भी ये लंब हो गया और इधर भी लंब हो गया। और इससे हम ये कह सकते हैं कि AC और BD दोनों समान हैं,
ठीक है। AC और BD दोनों समान है, AC इज इक्वल टू BD। वह एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है, प्रतिच्छेद करती है राइट एंगल पर, समकोण पर। ये भी 90 डिग्री हुआ, ये भी 90 डिग्री हुआ, ये भी 90 डिग्री हुआ और ये भी 90 डिग्री हुआ। चारों कोण 90 डिग्री है, तो ये समकोण है। समकोणों के ऊपर ये बाइसेक्ट करती है, प्रतिच्छेद करती है। ये हमारा सिद्ध हो गया। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अब इस प्रश्न का उत्तर लिखना कैसे है, इसके लिए आप इसको पढ़ लीजिए और लिख लीजिए, समझ लीजिए। ये 2 पेज में है, पॉज कर लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, फिर अगला पेज पॉज कर लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है फिर भी, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको समझाएंगे, हम आपका भ्रम दूर करेंगे, डाउट्स क्लियर करेंगे। Thank you, my dear student. Please like and subscribe